आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ यह कहानी हकीकत है। एक गांव में एक परिवार था जिसमें 7 भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का घर परिवार बच्चों को संभालना होता था। ये सातों भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़ी प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके घर आते थे तो बहन उन जानवरों को काटकर उसके मांस को पकाती थी और बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी, हरी सब्जियों को काट रही थी। तभी चाकू की तेज धार से एक उंगली कट गई। उंगली से खून बहने लगा। अब वह सोचने लगी कि यदि उसके भाइयों ने कटी उंगली देखी तो वह काफी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उसने यह बात छुपाकर रखना चाहिए। उसने अपनी उंगली को दीवार पर खून को पोंछा चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यह आसानी से देख लेंगे। खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को सातों शिकार करके आए, भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पकवान की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई यह सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वह शिकार तलाश थी और थक गए, छांव में बैठ गए और सातों भाई ही बातों में सात भाई रात की भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसकी चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट था साग, उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। सातों भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर ही रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया, किस साग इतना स्वादिष्ट बना। जब सभी भाई घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाइयों उनमें से सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुम्हारे साग में ऐसा क्या मिला दिया था, इतना स्वादिष्ट बन गया। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उसको सच्चाई का पता न चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब सच सच बता दिया और कहने लगी, साथ में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदें मिलने से खाना इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी शिकार पर के लिए निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पका खाएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों किले के टीले पर जो बांस पट्टू बनाकर एक चबूतरा बनाया था जिसे चंग कहते हैं, उसकी योजना थी कि बहन को वहां पहला फुसला कर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक युग वर की तलाश की है, तुम सच सवर कर ही हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बहुत खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब वो थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भैया और कितना चलना होगा। बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी ही दूर वह जो टीले के ऊपर चंगा दिख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन से कहा कि इसे रस्सी से बांध के खंबे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नजर देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी
हे भगवान, यह मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए प्रीत दया हो। सबसे छोटे भाई का मन तृप्त हो गया, लेकिन वह बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था, क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधते देख बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। सबसे पहले धनुष से बड़े भाई ने चलाया तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा स्वर कहने लगी कि मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा छाती तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। उसने भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसकी भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही स्वर्ण गाने लगी। दूसरे भाई का भी नंबर निशाना विफल हो गया। इसी तरह से 6 भाइयों ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो अपने भाई की जान बचाने का उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती वेदनी में सफल हो जाए। और वह फिर करुणा गीत गाने लगी कि मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरा छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़पती हुई कुछ देर झटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन को मारने के बाद अभी 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वें भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चंग से नीचे उतारा। उसके बाद 6वें भाई ने बहन के शरीर की बोटी बोटी करके काट डाला और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी से साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लेकर आया था। मैं अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मछली आग में डाल दिया और खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया था। मछली का भात खाने लगा। बाकी 6वें भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई के चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को सबका बचा हुआ जूठा साफ करने को कहा। बहन की बची हुई हड्डियां और उनके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको गड्ढा करके इस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात इस स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया। धीरे धीरे उसे स्थान पर बांसों का एक झुरमुंड बन गया। एक बार इस स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट ताली चुपकर मल त्याग करने लगे। इस समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी। साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुंड से ही एक बांस काट लिया, उसकी बांसुरी बना ली और उसे बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में इस बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6वें भाइयों विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वह अकेला और अलग रहता था। ज्योति संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा। इस समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़ रिश्तों में
यही दाग लगाया है, नहीं बाजे रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजे रे बांसुरी। योगी के बांसुरी में बार बार यही आवाज निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। संत को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। संत सभी 6 भाइयों के पास गए, सभी के सामने यह बांसुरी वही गीत गाने लगती। तूने अपनी बहन से भिक्षा डलवा कर उसे संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वह अकेला रहता था और सबसे अलग रहता था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचते हैं, वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर माँ मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है। अंदर में बांसुरी रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भैया का घर। संत के बांसुरी से यह प्यार संगीत सुनकर छोटे भाई ने उसे संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलापन कराया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में संत से पूछा, तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी कि छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी मुझे दे दे। संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर वह छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से लौटकर घर आता तो अपना घर का साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसके घर में गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपनी भाभीयों से जाकर पूछने लगा कि हमारे घर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की सफाई करती हैं? सभी ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता, तो तुम्हारे घर पर साफ सफाई करने के लिए क्यों जाएंगे? यह सुनकर छोटे भाई ने यह निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपा कर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उस बांसुरी में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके इस बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। अब भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, उसके बाद उसे पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुरंत तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि यह उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों इस घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।